भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1। 1897 में परोपकार तथा सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी ब्लावात्स्की व ओलकॉट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। महत्वपूर्ण जानकारी। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक कार्य तथा अध्यात्म को बढ़ावा देना है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। क्वेश्चन नंबर 2। नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बंगाली शिल्पकार, ऑप्शन बी नील की खेती करने वाले किसान, ऑप्शन सी भूमिहीन मजदूर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नील की खेती करने वाले किसान। महत्वपूर्ण जानकारी। यह नाटक 1860 में प्रकाशित किया गया था। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। यह नाटक 1859 के नील विद्रोह से संबंधित था, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण भारतीय किसानों ने नील की खेती करने से इनकार किया था। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन राजा राममोहन रॉय। महत्वपूर्ण जानकारी। राजा राममोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा के राज्य सचिव का कार्यालय कब बंद किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1947। महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा के राज्य सचिव का कार्यालय 14 अगस्त 1947 को बंद कर दिया गया। इसकी स्थापना 2 अगस्त 1858 को की गई थी। राज्य सचिव के इस पद पर ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। महत्वपूर्ण जानकारी। 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। यदि आपने हमारे YouTube चैनल बरखे सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सके। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन हंटर कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ऑप्शन डी हटोक समिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। महत्वपूर्ण जानकारी। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा जिसके तहत भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की आजादी के बाद राज्यों के विलय के दौरान किस राज्य के शासक के फरमान को भारत सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया था? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन कश्मीर के राजा, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी त्रावणकोर के शासक, ऑप्शन डी जूनागढ़ के नवाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम। महत्वपूर्ण जानकारी। आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। भारत ने हैदराबाद के विलय के लिए काफी प्रयास किए, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। अंत में भारत सरकार ने सैन्य ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और 17 सितंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8। 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत,
ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक स्काई, ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है करेक्ट आंसर बी ऑपरेशन मेघदूत। महत्वपूर्ण जानकारी, ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना 13 अप्रैल 1984 में लॉन्च किया था। यह ऑपरेशन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन अलीपुर बम केस, ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र, ऑप्शन सी दिल्ली षड्यंत्र, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र। महत्वपूर्ण जानकारी, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने ए.एम.टी. जैक्सन नामक ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या कर दी। इस हत्या को नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस केस के संबंध में अभिनव भारत के 27 सदस्यों को सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? हमारे ऑप्शन है ए दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, बी क्रिप्स मिशन की असफलता, सी अगस्त प्रस्ताव की असफलता, डी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन की असफलता। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध के बाद भारत में भारतीयों की सरकार स्थापित की जाएगी, परंतु सभी भारतीय नेताओं ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया।